नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों पर। बीपीएससी के ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी प्रश्न बताने जा रहा हूँ यह प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप 70वीं बीपीएससी की एग्जाम देने वाले हैं तो यह प्रश्न बिल्कुल आपके लिए है। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से रट जाइए और जितने भी प्रश्न हो सकेंगे मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए सदाहरित, जिसको सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी अल्पाइन। ऑप्शन नंबर सी सवाना। ऑप्शन नंबर डी पर्णपाती। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सदाहरित, और इसी को सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, इसी के कारण वहाँ पर सारों भर हरे भरे जंगल पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है संविधान से। दूसरा प्रश्न कहता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी राज्य लोक सेवा आयोग। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राज्य का राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्य का राज्यपाल जो होता है वही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है भूगोल से, देख लीजिए। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। जास्कर श्रेणी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बृहद हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी ट्रांस हिमालय में। ऑप्शन नंबर सी लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ट्रांस हिमालय। याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय में स्थित है जास्कर श्रेणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। यह इतिहास से संबंधित है और आधुनिक इतिहास से संबंधित है। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी पावना विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी नील विद्रोह। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी नील विद्रोह। नील विद्रोह इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास से संबंधित लेकिन मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। प्रश्न कहता है, तुजू के बाबरी फारसी में अनुवाद किसने किया था। तुजू के बाबरी जो पुस्तक है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी फैजी ने। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खान खाना ने। ऑप्शन नंबर डी बीरबल ने। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खान खाना। इन्हीं ने तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न भी मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। प्रश्न कहता है, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी। ऑप्शन नंबर ए अकबर के। ऑप्शन नंबर बी टोडरमल के। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के। यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, ध्यान में रखिएगा। टोडरमल अकबर के कौन थे तो वित्त मंत्री। टोडरमल ने ही दहसाला बंदोबस्त का प्रचलन किया था, शुरुआत किया था। याद रखिएगा, उसी के दिमाग की उपज थी। आइए अब 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए। बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी असम में। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इकोनॉमी से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था।
ऑप्शन नंबर ए आरसी दत्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आरडी गौडगिल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आर बी के राव के द्वारा। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आर बी के राव के द्वारा। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कहता है कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन होता है प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसको जब वायुमंडल की धूल कणें फैलाती है उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन प्रकीर्णन ज्यादातर नहीं हो पाता है, वो व्हाइट रंग को ज्यादा प्रकीर्णित कर पाता है कोहरा के दिनों में, इसी कारण दिखाई हम लोग को नहीं देता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर ए भाला फेंक, ऑप्शन नंबर सी घुड़दौड़, ऑप्शन नंबर डी गोला फेंक। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी भाला फेंक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर ध्यान रखिएगा, जेवलिन थ्रो अंग्रेजी में बोला जाता है यानी भाला फेंक। उसी खेल में इनको क्या मिला है तो आपको ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। कौन तो नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।